बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ दिस, दीज, दैट और दोज। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पे हमें दिस यूज़ करना है, कहाँ पे दीज और कहाँ पे दैट और कहाँ पे दोज। बेसिक जब हम लोग जनरली बेसिक इंग्लिश पढ़ते हैं, बेसिक इंग्लिश बोलते हैं, जनरल इंग्लिश लिखते या पढ़ते समय, तो हमें ये चारों वर्ड्स कहीं काफ़ी जगह मिलते हैं। कई जगह हम उसका यूज़ भी करते हैं और कई जगह ये हमें पढ़ने को भी मिलते हैं। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कहाँ पे कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट जगह हमें यूज़ करनी है। तो वही चीज़ आज हम लोग क्लियर करेंगे और वही चीज़ देखेंगे कि कहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं और कहाँ पे उसे करेक्शन की ज़रूरत है। तो पहले मैं ले रही हूँ दिस एंड दीज। तो दिस और दीज दोनों काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं और काफ़ी सिमिलर जगह यूज़ होते हैं, बट एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो हम आज आपको बताएंगे। तो दिस और दीज में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों नियर बाई ऑब्जेक्ट्स यानी पास के ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। कोई भी चीज़ हमारे पास रखी है तो मैं दिस का यूज़ करूँगी और दीज का, लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि दिस सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और दीज प्लूरल के लिए। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज माई कैप, यानी मेरी कैप मेरे बगल में रखी है और मैं कह रही हूँ दिस इज माई कैप। अब वो कैप सिंगुलर है, आप देखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दिस यूज किया है। अब वही हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। These are my pens। अब इस सेंटेंस में आप देखिएगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरा पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है, वो प्लूरल फॉर्म में है, पेन्स। इसीलिए मैंने यहाँ दिस की बजाय दीस यूज किया है। अगर मैं यहीं पे दिस यूज करती तो वो मेरा गलत हो जाता, वो ग्रामेटिकल एरर होता, और यही दिस की जगह मैं यहाँ दिस यूज करती तो वो भी ग्रामेटिकल एरर होता। तो इसीलिए दिस विथ सिंगुलर एंड दीस विथ प्लूरल। अब हम वही चीज़ देखेंगे दैट और दोस्त के साथ। अब इसमें क्या गलतियां होती हैं, दोनों में पहले देखते हैं हम सिमिलैरिटी क्या है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि जैसे दीस और दिस दोनों ही नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं, वैसे ही दैट और दोज दोनों ही फार बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ और वो मुझसे बहुत दूर रखा है, डिस्टेंस पे रखा है, तो मैं वहाँ दैट और दोज का यूज करूँगी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है और दोज प्लूरल के लिए। ठीक है, अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि दैट इज माई हाउस, यानी मेरा घर मेरे से दूर खड़ा है और मैं किसी को इंडिकेट कर रही हूँ कि दैट इज माई हाउस, यानी वो मेरा घर है। अब क्योंकि घर देखिए आप यहाँ सिंगुलर फॉर्म में है, मेरा घर एक की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ हाउस हमारा सिंगुलर फॉर्म में है और फार है, मुझसे दूर है मेरा घर, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दैट यूज़ किया है। डिस्टेंस पे तो है ही लेकिन देखो सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ दैट यूज़ कर रहे हैं। अब दोस्त का यूज़ देखते हैं हम। अब अगला हम देखेंगे, अगले सेंटेंस में मैंने लिखा दोस आर राहुल डॉग्स, यानी मैं किसी को इंडिकेट कर रही हूँ, मैं किसी को बता रही हूँ कि वो राहुल के डॉग्स हैं या पेट्स हैं, तो वो ढेर सारे डॉग्स हैं यानी एक से ज़्यादा डॉग हैं, तो मैंने यहाँ डॉग्स का यूज़ किया, यानी इंडिकेट वो डॉग्स मुझसे दूर हैं बट प्लूरल फॉर्म में, इसलिए मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि दैट आर राहुल डॉग्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि दोस आर राहुल डॉग्स, यानी वो राहुल के डॉग्स है, यानी प्लूरल भी है और डिस्टेंस भी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोज यूज़ किया और सिंगुलर के लिए दैट यूज़ किया। तो मुझे लगता है कि आपको दिस और दीज, दैट और दोज, इनका डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ऐसे ही आप भी और सेंटेंसेस में दिस दीज और दैट दोज का यूज़ करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या क्या सेंटेंस बनाया और आपको समझ में आया कि नहीं। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।